दोस्तों आज हम फिर से ऐसे दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि दोनों ही काफी अच्छे कैमरे हैं और दोनों ही लेटेस्ट कैमरे हैं। एक कैमरा हमारा कैनन का कैमरा और दूसरा जो है हमारा सोनी का कैमरा है। कौन से ये दोनों कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक है हमारे पास कैनन का R8 और दूसरा जो कैमरा है वो है हमारा सोनी का A7C Mark II। ये दोनों ही कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं और दोनों कैमरे का फीचर देखेंगे तो दोनों कैमरे के अंदर काफी अच्छे फीचर हैं। बट हम दोनों कैमरों का जो कंपैरिजन करेंगे, दोनों कैमरों का कंपैरिजन हम फीचर के आधार पर ही करेंगे और देखेंगे कि कौन से कैमरे के अंदर हमें ज्यादा फीचर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप सोनी के A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। यानी आपको जो ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी के A7C Mark II के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। यानी ये जो मेगापिक्सल जो आपको ज्यादा दिख रहा है ये आपको फोटोग्राफी में काफी काम आते हैं, क्योंकि जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी के अंदर हमें मेगापिक्सल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है। यानी इस कैमरे से आप काफी अच्छी हाई लेवल की फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दोनों कैमरे का अब देखते हैं प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको YNZXR का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको DigicX का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ISO। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 50 से लेकर 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन के R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 50 से लेकर 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। यानी आप अगर लो लाइट कंडीशन में भी अगर या तो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या तो वीडियो शूट कर रहे हैं तो दोनों कैमरे के अंदर आपको बहुत ही कम नॉइज देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिल रहा है वो आपको कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, एयरप्लेन हो गया और ट्रेन। ये कई टाइप के आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, एयरप्लेन हो गया और ट्रेन। ये भी काफी टाइप के आपको इस कैमरे के अंदर भी ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आपको कार या ट्रेन की फोटो क्लिक करनी है तो आप ट्रेन मोड को सिलेक्ट करके आराम से ट्रेन की फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट पे। यानी आपकी जो 4K की क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी आएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको 4K 4:10 बिट पे देखने के लिए मिल रहा है और इसके अंदर आपको 60p वगैरह का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे की जो 4K की क्वालिटी होती है ये कैमरा 7K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है, तो वो क्वालिटी काफी अच्छी नेक्स्ट लेवल की होती है। वहीं आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 4K वीडियो 4:10 बिट पे देखने के लिए मिलता है, वो भी 60p पे। तो यहाँ पे जो ये 4K वीडियो शूट करता है ये आपका 6K का वीडियो शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल की 4K की क्वालिटी होती है। और दोनों कैमरे के अंदर आप जब 4K वीडियो शूट करते हैं तो यहाँ पे आपका सोनी A7C Mark II के अंदर आप जो 4K वीडियो शूट करते हैं ये आपका क्रॉप हो जाता है 1.5x का और यहाँ पे जो कैनन का R8 है इसके अंदर कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। आप अगर हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 120 FPS की हाई स्पीड वीडियो देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 180 FPS की हाई स्पीड वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो आपको कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिला है। यानी आप 180 FPS पे शूट करेंगे तो आप अपनी वीडियो को 6x तक स्लो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 3 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि वेरी एंगल स्क्रीन है। और यहाँ पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम ही स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको कैनन R8 के अंदर 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको डिजिटल IS देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर आपके लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन है तो आप उसे यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो को काफी बेहतर शूट कर सकते हैं। अगर आप हैंड शूट कर रहे हैं वहां पे अगर आपकी वीडियो थोड़ी बहुत हिल रही है तो यहाँ
यहाँ पे आप डिजिटल IS को ऑन करके आराम से वीडियो को शूट कर सकते हैं और आपकी वीडियो हिलेगी भी नहीं। दोनों कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली दोनों कैमरे के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।